नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। अभी अभी दुबई में हुए चैंपियंस ट्रॉफी में मिली जीत की यादें ताज़ा हैं। जब भी इस प्रकार का कोई टूर्नामेंट हम खासकर क्रिकेट में जीतते हैं तब हमारी यादें हमें और पीछे ले जाती हैं। और 1983 में पहली बार विश्व कप जीतने से लेकर उससे भी पहली बार इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने वाली वाडेकर के नेतृत्व वाली टीम तक भी हम पहुंच जाते हैं। निश्चित रूप से यादें हमें आनंद देती हैं और उन पलों को फिर से ताज़ा कर जाती हैं। ये बातें जितनी क्रिकेट के लिए लागू होती हैं उतनी ही दूसरे खेलों के लिए भी लागू होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। विगत कुछ वर्षों में एशियाड और ओलंपिक जैसे स्पर्धाओं में हमारा प्रदर्शन दूसरे खेलों में भी बहुत सुधरा है और इन खेलों ने भी हमें कुछ अवसरों पर गुदगुदाया है, खुश किया है। परंतु दूसरे खेलों में मिली सफलता, उसमें सफल हुआ खिलाड़ी उतनी शोहरत नहीं कमा पाते जो एक क्रिकेट खिलाड़ी यदि आईपीएल भी खेल ले तो कमा लेता है। किसी भी विधा में, चाहे वो खेल हो, संगीत हो, पढ़ाई हो या व्यापार हो, यदि आप राज्य, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाते हैं, अपनी जगह बनाते हैं, तो निश्चित ही अपने जीवन का बहुत लंबा समय उस विधा को सीखने और महारत हासिल करने में लगाते हैं। और स्वाभाविक है कि यदि एक क्षेत्र में अत्यधिक समय और ऊर्जा लगा दें तो दूसरे किसी विधा में कुछ अच्छा कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि इस विषय में कि इस समय की गई मेहनत उम्र के उस पड़ाव पर होती है जो बच्चे के भविष्य को बनाते या बिगाड़ते हैं। लगभग इसी समस्या पर बात करते हुए भूतपूर्व बैडमिंटन चैंपियन और कोच श्री गोपीचंद पुलेला का एक साक्षात्कार सुना, जिसमें वे बता रहे हैं कि जब वे बैडमिंटन खेलते थे तब जिस प्रकार के टूर्नामेंट में 10 से 20 प्रविष्टियां होती थी वहाँ आज 3000 तक होती है। आज बहुत अच्छे स्तर का बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 10,000 से ज़्यादा है। स्वाभाविक है कि इनमें से कुछ ही सफल होंगे। जो सफल नहीं होंगे उनका क्या हाल होता है, इस बात पर विचार किया जाना आवश्यक है। वे बताते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा जीतते ही उन्हें एक अधिकारी के रूप में नौकरी मिल गई, परंतु अब स्थितियां अलग है। उन्होंने कुछ खिलाड़ियों के नाम लिए और बताया कि ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद भी उन्हें आज की नौकरी या जीविका का साधन नहीं है, जो कि एक अच्छी बात नहीं। उनका ऐसा मत है कि कम से कम राष्ट्रीय स्तर तक यदि कोई खिलाड़ी कोई भी खेल खेला हो तो उसके लिए कुछ सोचा जाना चाहिए। उनका राष्ट्रीय स्तर तक खेलना उन्हें आगे नौकरी मिलना, व्यापार के लिए लोन मिलना, स्कॉलरशिप मिलना इत्यादि में सहायक होना चाहिए। बहुत वर्षों बाद क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों से बच्चों का लगाव बढ़ा है। ओलंपिक और एशियाड जैसे स्पर्धाओं में हमारे अच्छे प्रदर्शन से नई पीढ़ी उसके प्रति आकृष्ट हुई है। यदि इस दिशा में सरकार एवं बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर ऐसी ही व्यवस्थाएं बनाई जाएं जो आज क्रिकेट के लिए हैं, तो ना सिर्फ भविष्य में हर खेल के लिए बेहतर खिलाड़ी मिलेंगे, बल्कि आने वाले समय में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि खेल भी किसी बच्चे की आजीविका का जरिया बन सकता है। जब पढ़ाई के साथ साथ खेल जैसे अच्छे विकल्प मिलेंगे तो आगे आने वाले युवा शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम और स्वाभाविक रूप से सिगरेट, तंबाकू इत्यादि गलत बातों से दूर होते जाएंगे, जो खेल से प्राप्त होने वाला बहुत ही स्वाभाविक लाभ है। क्रिकेट के कारण बीसीसीआई आज विश्व के सबसे धनाढ्य खेल संस्था है। दूसरे खेल भी यदि इसी राह पर चल सके तो भविष्य में खेल व्यापार जगत का भी एक अहम हिस्सा बन सकता है। सकारात्मक सोच के साथ उठाए गए कदम भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकते हैं। जय हो, नमस्कार।